नमस्कार दोस्तों, बाजार से एक से बढ़कर एक लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। बीएसई लिमिटेड, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, सीडीएसएल, वेदांता लिमिटेड और टाटा स्टील जैसी काफी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज की तरफ से काफी बड़ी बड़ी न्यूज और अपडेट सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ में एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। कल मंडे का दिन है। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट के अंदर शामिल होने वाली हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो फाइनली इस एएसएम लिस्ट के बाहर होके अपना एक अच्छा मार्केट में मूव करेंगी। इसके अलावा बोनस अनाउंसमेंट भी है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एएसएम लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसी कंपनीज के बारे में बता देता हूं जिनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। कल 6 अक्टूबर मंडे के दिन से कंपनीज जो है शॉर्ट टर्म के एएसएम लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। पहला नाम आ रहा है साइबर टेक का, सेकंड नाम है जीएमएल का, उसके बाद है आरएसीएल गियर टेक, उसके बाद है सम्मान कैपिटल, उसके बाद है सिक्को इंडस्ट्रीज और उसके बाद है थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि कल मंडे से जो है शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 के फ्रेमवर्क के अंदर ऐड होने वाली हैं और कहीं ना कहीं शेयर्स पे प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फाइनली शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट के बाहर होंगी और इनके अंदर हमें एक रिलीफ देखने को मिलेगा। सबसे पहला नाम यहाँ पे आ रहा है एस्थेटिक इंजीनियर्स का, उसके बाद है दीपक बिल्डर्स, उसके बाद है जीएसीएम टेक्नोलॉजीज, उसके बाद है मेडिको रेमेडीज, उसके बाद है पीएस राज स्टील्स, उसके बाद है सुप्रीम होल्डिंग्स। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि फाइनली शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट के बाहर आने वाली हैं और मंडे से हो सकता है यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिले। अब आते हैं पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के शेयर्स जो हैं कल मंडे को फोकस में रहेंगे बिकॉज आज की ही लेटेस्ट खबर है। टाटा स्टील को जो है 2411 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है क्रोमोर के डिस्पैच शॉर्टफॉल की वजह से। बेसिकली टाटा स्टील ने काफी बड़ा अपना डिस्पैच ऑर्डर किया था क्रोमोर का एंड इसके अंदर लगभग 2411 करोड़ रुपए का माल शॉर्ट निकला है, जिस वजह से नोटिस इन्हें मिला है। अब या तो इनको ये क्रोमोर को फुलफिल करके देना पड़ेगा जो भी अमाउंट से कम है, नहीं तो ये 2411 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो देखते हैं अब सेटलमेंट में क्या बनता है। बाकी टाटा स्टील के शेयर्स कल जरूर फोकस में रहेंगे। अगली खबर आ रही है अदानी की तरफ से। अदानी ग्रुप की काफी बड़ी खबर है। अदानी जो है एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है अपने गंगावरम पोर्ट के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे सीमेंट सेक्टर को लेके अदानी ग्रुप शुरू से ही बुलिश है एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लग रहा है, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। तो हम फोकस रखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस पे भी, प्लस जो सीमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं इनकी जैसे अल्ट्राटेक वगैरह, उस पर भी थोड़ा फोकस हम रखेंगे। अगली खबर आ रही है बीएससी की तरफ से। बीएससी ने फाइनली अपना हॉस्पिटल इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। ये जो है हॉस्पिटल सेक्टर की, जो हेल्थ केयर सेक्टर की बेसिकली कंपनीज हैं उनको ट्रैक करेगा। यहाँ पे कुछ टॉप कंपनीज के नाम आपको बता देता हूं और ये बताता हूं कि एक्चुअल में इससे क्या फायदा किन कंपनीज को मिलेगा। ये जो इनका हॉस्पिटल इंडेक्स है, हेल्थ केयर का जो सेक्टर वाला इंडेक्स है, इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है फोर्टीज हेल्थ केयर के पास है, जिसका पूरे इंडेक्स में 20.91% का वेटेज है। उसके बाद आता है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जिनका 19.77% का वेटेज है। उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस जिनका 19.52% का वेटेज है और फिर आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिनका 8.67% का वेटेज है। बाकी जो कंपनीज हैं वो छोटी कंपनीज हैं, उनका मतलब कंपनीज बड़ी है लेकिन वेटेज उनका कम है। अब ये जो मेन 3-4 कंपनीज है ना, इनके ऊपर आप फोकस रखना बिकॉज आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। जैसे इंडेक्स फंड होता है ना, इंडेक्स फंड में क्या है, या तो निफ्टी 50 का फंड आपको मिल जाएगा, निफ्टी मिड कैप का फंड मिल जाएगा। वैसे ही अब क्योंकि एक नया इंडेक्स आ गया है हेल्थ केयर इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं इसका एक नया फंड बनेगा। जो भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है सब अपना अपना फंड निकालेंगे। बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स का फंड सबका निकलेगा और इंडेक्स फंड निकलेगा तो डेफिनेटली इन कंपनीज में अच्छा खासा इनफ्लो होगा, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इनके अंदर आएगा। तो ये जो शेयर्स का नाम मैंने लिया है, फोर्टीज हेल्थ केयर हो गया, मैक्स हेल्थ हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, कृष्णा इंस्टीट्यूट हो गया, इन पे थोड़ी नजर रखना क्योंकि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अच्छा खासा फंड इन कंपनीज में आ सकता है। अगली खबर की बात करें तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं। देखिए, अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेके 20-22 दिन का अपना एक होल्डिंग पीरियड रखें, उसके बाद में अपना एक अच्छा एग्जिट प्लान करें, इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एकदम टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री कम्युनिटी है, लर्निंग और एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे आपको डेली मिलता रहता है और जो भी अपडेट्स हैं वो लाइव मार्केट पे ही मिलते हैं, जैसे बाजार से कोई भी खबर आती है। अब वीडियो बनाते बनाते तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही बाजार से कोई खबर आई टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। 22,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फ्री कम्युनिटी है, चेक करने में क्या ही हर्ज है, एक बार चेक कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक आपके लिए मैंने डाल दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक का कुछ Q2 का डेटा सामने आया है। यहाँ पे कंपनी की जो टोटल बिजनेस है उसके अंदर 12% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 12% की ग्रोथ अच्छी है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं, कंपनी का जो टोटल बिजनेस है 5.33 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। जो कंपनी के डिपॉजिट्स हैं वो 9% से बढ़े हैं, वहीं पे जो कंपनी के नेट एडवांस हैं वो लगभग 15% से बढ़े हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली ऑल ओवर देखा जाए तो आईडीबीआई बैंक की जो Q2 है वो काफी अच्छे आते नजर आने वाले हैं। तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर थोड़ी नजर अपनी बना के रखना, वॉच लिस्ट में भी शेयर को ऐड कर लेना। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर आ रही है वेदांता की तरफ से। वेदांता जो है प्लान कर रहा है 13,222 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अपने एल्यूमिनियम कैपेसिटी पे। बेसिकली वेदांता जो है अपना एल्यूमिनियम कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए 13,222 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो वेदांता पे भी नजर रखना, बिकॉज बिजनेस के अंदर पैसा लग रहा है, काफी अच्छी बात है। पहले क्या होता था, जो पैसा आता था डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता था, अपनी पेरेंट्स कंपनी तक पहुंचा दिया जाता था ताकि वो अपने लोन को चुका पाए। अभी जो एक्चुअल में वेदांता लिमिटेड का पैसा है वो वापस से ग्रुप में ही लग रहा है, कंपनी में ही लग रहा है, तो काफी अच्छी बात है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का पहला डेटा सेंटर लिस्ट होने जा रहा है। बेसिकली इंडिया में काफी डेटा सेंटर वाली कंपनीज हैं, लेकिन एक भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि डेटा सेंटर के काम में हो। लेकिन अभी जो है आईपीओ आने जा रहा है, जिसके अंदर डेटा सेंटर वाली कंपनी लिस्ट होगी मार्केट के ऊपर। ये पहली डेटा सेंटर वाली कंपनी होगी इंडिया की जो कि बाजार के अंदर लिस्ट होने वाली है। कंपनी का नाम है सिफी इनफाइनाइट स्पेसेस। $500 मिलियन का आईपीओ रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ पे भी थोड़ी नजर हम बना सकते हैं, बिकॉज इस टाइप की कोई भी कंपनी अभी तक बाजार में नहीं है। तो ये बाजार में आएगी तो देखने लायक होगा इसका डिब्यू कैसा रहता है। जहां तक लगता है अच्छा ही होगा, बाकी थोड़ी फोकस हम बना के रखेंगे। अगली खबर आ रही है पारस डिफेंस की तरफ से। पारस डिफेंस का शेयर थोड़ा फ्राइडे को भागा था, थोड़ा मंडे हो सकता है भागे, बिकॉज इनको जो है 46 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर मिला है एंटी ड्रोन सिस्टम को सप्लाई करने का। तो पारस डिफेंस पे थोड़ी हम नजर रखेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है मंडे बाजार इस पे थोड़ा फोकस रखे। अगली खबर की बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लाता हूं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाजार की लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। अगली खबर आ रही है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC बैंक की जो Q2 का परफॉर्मेंस रहा है वो आपको बता देता हूं। अभी रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन परफॉर्मेंस डेटा पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से ज्यादा बढ़े हैं, 27 लाख करोड़ रुपए को इन्होंने पार कराए। इसके अलावा कंपनी के जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 10% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 27 लाख करोड़ रुपए के फिगर को पार कर दिया है। एवरेज एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट जो है 9% से बढ़े हैं, इन्होंने भी ऑलमोस्ट 28 लाख करोड़ के मार्क को हिट कर दिया है। इसके अलावा जो कंपनी का एवरेज CASA डिपॉजिट्स है वो 8.5% से बढ़ा है और 8.77 लाख करोड़ पे आ गया है। तो देखा जाए परफॉर्मेंस ठीक है, थोड़ी सी अबव एवरेज है, लेकिन ज्यादा भी अच्छी नहीं है। बाकी HDFC बैंक पे नजर बनाई जा सकती है, इस लाइक परफॉर्मेंस है। अगली खबर आ रही है विप्रो की तरफ से। देखिए विप्रो के ऊपर अभी मेन इशू क्या चल रहा है, यूएस का H1B वीजा। जब तक ये H1B वीजा वाला रूल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विप्रो के शेयर्स में कोई बड़ी तेजी यहां पे नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक बारी ट्रंप ने जैसे हर तरफ से अपने आप को पलटा है। पहले ऑटो सेक्टर पे अपना टेरिफ लगाया था, उसे रिवाइज किया, फिर फार्मा सेक्टर पे टेरिफ लगाया था, उसे रिवाइज करा, फिर कहीं ना कहीं ये H1B वीजा वाला भी एक रूल लाया था, हो सकता है ये भी रिवाइज हो जाए। अगर एक बारी H1B वीजा हट जाता है, इसकी बेसिकली जो चार्जेस बढ़े हैं वो रिवाइज कर दिए जाते हैं या थोड़े कम भी कर दिए जाते हैं, तो भी विप्रो के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो विप्रो को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, और H1B वीजा से जुड़ी कोई भी खबर आती है वो डायरेक्टली विप्रो या इन्फोसिस जैसी कंपनीज को इफेक्ट करेगी, इस चीज का ध्यान रखना।
अगली खबर आ रही है CDSL की तरफ से। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, फ्राइडे को शेयर 1% भागा था, 1489 रुपीस पे क्लोज हुआ था। एक काफी अच्छी पॉजिटिव खबर आ रही है। बेसिकली ICICI सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली है CDSL के ऊपर, जहां पे बताया गया है CDSL अपने सपोर्ट से ऑलरेडी बाउंस बैक ले चुकी है, तो आने वाले कुछ दिनों में हमें एक अपर लेवल देखने को मिल सकता है 1565 रुपए का। तो 1490 से लेके 1565 का एक अपर लेवल यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है CDSL के शेयर पे। एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट आ रही थी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से उसे ही आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं अगली एंड लास्ट खबर की ओर चलते हैं। एक बोनस अनाउंसमेंट है, कंपनी का नाम है हर्षिल एग्रोटेक। फ्राइडे कंपनी का शेयर 4% गिरा था, 0.72 रुपीज पे क्लोज हुआ था, 72 पैसे का क्लोजिंग था। छोटा शेयर है, पेनी वाली कैटेगरी में आता है। वैसे शेयर कुछ खास नहीं है, वो भी अभी डिटेल में बताता हूं। पहले अनाउंसमेंट आपको बता दूं, कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 10:32 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास कंपनी के 32 शेयर्स हैं तो 10 शेयर का बोनस मिलेगा। 32 शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे 42 शेयर्स में। थोड़ा सिंप्लीफाई करके कहना चाहें तो ये कह सकते हैं हर 3 शेयर के ऊपर एक नया शेयर आपको मिल जाएगा। बोनस को देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट सामने आ चुकी है, जो कि 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर की रखी गई है। अब मेरा काम ये जो बाजार से लेटेस्ट खबर आ रही है उसे कवर करना, तो बोनस की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो आई थी मैंने कवर कर ली, लेकिन साथ में मेरी ड्यूटी बनती है आपको भी सही सलाह देना या एक सही एडवाइस देना। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हर्षिल एग्रोटेक एकदम बेकार कंपनी है, छोटी पेनी वाली कैटेगरी में आती है। इस कंपनी से जितना आप दूर रहेंगे उतना फायदेमंद आप रहेंगे। तो प्लीज हर्षिल एग्रोटेक से दूर रहना, कुछ खास कंपनी नहीं है, काफी बेकार है। अनाउंसमेंट या जो न्यूज थी मैंने कवर कर ली। बाकी चाहे तो सभी शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, हर्षिल एग्रोटेक को छोड़ के। एंड जो भी लेटेस्ट खबरें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपडेट तो आपके काम आ ही जाएगी कल मंडे, तो वो देख लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम डायरेक्टली कल मार्केट के ऊपर, उसके बाद वीडियो के अंदर।